अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी रिजल्ट के हवाले से, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स हैं कि अगर असाइनमेंट, क्विज़ या जीडीबी मिस हो जाते तो क्या फ़ेल हो जाएंगे। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। और उससे आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि इस तरह की जो वीयू से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो रिज़ल्ट के हवाले से मैंने आपके साथ रात वीडियो शेयर कर दी थी, और इंशाल्लाह जो है वो रिज़ल्ट आपका मंडे को आ जाएगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि कौन पास होगा, कहाँ पर देख सकते हैं, कुछ सवालों के जवाब वहाँ पे हैं। तो अब आ जाइए ज़रा वापस आज के टॉपिक के ऊपर कि अगर असाइनमेंट क्विज़ मिस हो जाए तो क्या हम फेल हो जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको रात भी बताया था कि जो आपका रिज़ल्ट आना है ना इस वक्त, यानी जो परसों को रिज़ल्ट आएगा 13 तारीख को इंशाल्लाह, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो मिड टर्म पेपर होंगे, यानी मिड में आपने जो भी किया होगा वो शामिल होगा। उसमें असाइनमेंट, क्विज़ और बाकी चीज़ों के नंबर शामिल नहीं होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मिड टर्म रिज़ल्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिज़ल्ट में वो पेपर के नंबर शामिल होंगे। उसके बाद जब डेट शीट का इंटरफ़ेस लॉन्च होगा, तो उससे पहले कैलकुलेशन सारी हो जाएगी कि वो सब्जेक्ट आपका फ़ेल होता है या पास होता है। अब आ जाएँ फ़ेल पास का जो मामला है, वो मैंने आपके साथ एक 20% दूरी की वीडियो शेयर की हुई है कि सारी चीज़ों को मिलाकर आपने फाइनल टर्म से पहले जो भी एक्टिविटीज़ हो जानी हैं और मज़ीद नहीं आएँगी। अगर आप, मैंने रात को भी बताया था आपको पिछली वीडियो में कि अब तक आपके एलएमएस में कोई एक्टिविटीज़ मज़ीद शो नहीं हो रही होंगी। क्विज़ के नंबर ऑलमोस्ट लग चुके हैं। एक आधा रहता होगा, वो मंडे तक क्लियर हो जाएगा। इस तरह असाइनमेंट के नंबर भी आ चुके हैं, जीडीबी सब के नंबर्स भी लग चुके हैं, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है। तो फाइनल डेट शीट जब जैसे आएगी, उससे पहले आपने एक चीज़ ये समझ लेनी है, जो वीयू का 20% रूल है वो क्या है। यानी सब मिला के, जैसे मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट की कुछ असाइनमेंट्स, क्विज़, जीडीबी में टर्म लिखे हैं, 20% उसमें से जो नंबर आएंगे वो, यानी टोटल नंबर का फ़र्ज़ करें एक असाइनमेंट है, उसमें से 20% कितने बनते हैं, 4 नंबर। क्विज़ अगर 40 हो जाएँ 4-4 नंबरों के, तो उसमें से जो नंबर बनेंगे 20%, वो 8 नंबर बनेंगे। 5 नंबर का अगर जीडीबी है, उसमें उसका जो 20% है वो 1 है। और जो मिड टर्म का पेपर होता है, वो कम से कम ही आपको उसमें से लेने होते हैं 8 नंबर, यानी 7.6 को 8 ही कंसिडर किया जाता है, ये 20% बन जाता है। तो अगर इतने नंबर भी आपके आ जाए ना, वो पेपर आपका पास कंसिडर होगा। लेकिन अगर आपके ज़्यादा आ जाते हैं, यहाँ पे देखें तो ज़्यादा आपके नंबर होंगे इंशाल्लाह, तो वो जितने अच्छे होंगे उतना ही आपको फाइनल टर्म के लिए फ़ायदा हो जाएगा, आपका सीजीपीए बेहतर हो जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद तफ़सील के साथ देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो में नीचे लिंक आपको दोबारा से शेयर कर दूँगा। जो 20% रूल वाली वीडियो है, रात मैंने शेयर की थी आपके साथ। रात वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ आपके साथ एक लिंक शेयर कर दिया था। यहाँ पे देखें 20% रूल्स है कि मिड टर्म का जो सब्जेक्ट है वो पास फेल कैसे कंसिडर होगा, यानी सारी की सारी एक्टिविटीज़ होंगी, सिर्फ और सिर्फ पेपर के ऊपर नहीं। अब आ जाएंगे, अगर कोई क्विज़ मिस हो जाता है तो फ़र्क उसके से ये पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 3 नंबर हैं, अगर ये मिस भी हो जाता तो टोटल नंबरों का 20% देना होता है। तो मिस हो जाए तो बाकी अगर चीज़ों में, असाइनमेंट्स में एक चीज़ में मिस हो गया, बाकियों में आपके अच्छे नंबर हैं, तो फिर आपके लिए पास होना का मुश्किल नहीं होता। एक आधी असाइनमेंट क्विज़ मिस होने से फ़ेल नहीं होते। और ये चीज़ मैं बार-बार रिपीट करता हूँ कि 20% का मतलब है कि सारी चीज़ों को मिलाकर आपके बनने हैं, और इसमें मिड टर्म का जो पेपर होगा वो भी शामिल होगा कि उसमें से आपके कितने बने हैं। तो इसलिए फ़ेल होने का तो कोई मसला मसाइल यहाँ पे है नहीं, कोई फ़ेल नहीं होगा इंशाल्लाह मिड टर्म में, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने वो उस सब्जेक्ट का पेपर ही नहीं दिया। यार पेपर नहीं दिया तो फिर बाकी आप कैसे पूरे करेंगे। यानी कम से कम भी आपके मिड टर्म में 8 नंबर तो शामिल होने थे ना। अगर इसमें से 8 नहीं होते, आपने पेपर ही नहीं दिया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर आपको ये 8 नंबर कैसे पूरे करेंगे। तो 8 के लिए तो ज़ाहिर आपको फिर ये है कि आपके क्विज़ भी बहुत अच्छे हों, ठीक है, और असाइनमेंट में भी आपके पूरे नंबर हों, तो फिर जाके ये वाला हो सकता है। लेकिन ऐसा रूल नहीं है। रूल ये है कि मिड टर्म में आपको हर हाल में प्रेज़ेंट होना होता है। अगर आप प्रेज़ेंट नहीं होते, नंबर यहाँ पे अगर 4 भी आ जाएँ, 5 भी आ जाएँ, तो बाकियों में पूरा हो सकता है। लेकिन अगर प्रेज़ेंट ही नहीं है, आप एब्सेंट थे, पेपर नहीं दिया, तो फिर जो है वो फ़ेल ही होगा वो सब्जेक्ट। तो होपफुली आपने
एक तो अब आपने सारे के सारे नंबर भी कैलकुलेट कर लेने कि कितने आपके बन रहे हैं, वो ये कैलकुलेटर है, इसमें आप फार्मूला भी देख सकेंगे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो। ठीक है, मुश्किल नहीं है चीज़ें। और उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा, ये वाली पिछली वीडियो के अंदर लिंक मौजूद है, वो आपको ये इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर कर देगी कि अगर असाइनमेंट कोई इसको या एक आधा मिस भी हो जाता है तो क्या फेल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सवाए इस चीज़ के कि अगर पेपर मिस हो जाता है मेड का तो फिर वो आपका सब्जेक्ट फेल होगा और वो फिर आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि अगली वीडियोस आप तक आ जाए। अगर कुछ चीज़ें आपको पूछनी होती हैं तो कमेंट्स किया करें, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी कमेंट्स आते हैं सबको टाइम निकाल कर प्रॉपरली जो है वो रिप्लाई कर दिया करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पूछ रहे होते हैं, लेकिन उसका जवाब पहले ही इसी चैनल के ऊपर हम किसी न किसी वीडियो में दे चुके होते हैं। इसलिए जो भी वीडियो आती है कम से कम आप अगर पूरा नहीं देखते तो आप उसका यहाँ पे देख लिया करें कि कौन से टॉपिक वो कवर कर रही है। अगर आपका सवाल उससे रिलेटेड है तो आप वो वीडियो देख के अपना सवाल का जवाब क्लियर कर सकते हैं। तो चलें वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।